नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। 21 साल का युवक जिम ट्रेनर था, लेकिन कुछ लोग उसे अवैध वसूली के धंधे में लगाना चाहते थे। उसने इनकार किया तो आरोपी रंजिश मान बैठे। पीड़ित परिवार ने थाने से लेकर एसपी, डीएम और सीएम तक से शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक शाम वही हुआ जिसका परिवार को डर था। घर के पास ही बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। क्राइम कंट्रोल में आज हम सरेआम हुई खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। नोएडा में बदमाशों ने की युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों का हंगामा। गांव के ही 5 युवकों पर आरोप। गाजियाबाद में दिन दहाड़े शूट आउट, बाइक सवार बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर की अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, एक जख्मी। और नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से की 5 लाख की लूट, विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई, इलाके में दहशत। हाईटेक पुलिसिंग के दावों के बावजूद नोएडा में भी लोग महफूज नहीं हैं। आलम यह है कि अपराधी बेखौफ हैं और उगाही में लिप्त पुलिस शिकायतों को तवज्जो नहीं देती। मंगलवार की शाम एक युवक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कई बार शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक हंगामा किया। जवान बेटी की सरे बाजार हत्या ने परिजनों को गुस्से से भर दिया है। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो शव को नहीं उठाने देंगे। बेटा तो ऐसा मत के चुप रहे बेटा। परिवार के गुस्से की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने पुलिस से लेकर सीएम तक से आरोपियों की शिकायत की। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस पर फूटा परिवार का गुस्सा। वक्त रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद परिवार में मातम नहीं होता और लोग इस कदर आहत नहीं होते। गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर 5 घंटे हंगामा किया। किसी तरह आला अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमने उनको कार्रवाई करने के लिए जो उन्होंने मांगा हमने दे दिया। हमारी लाश चाहे कोई भी आ जाओ, चाहे योगी जी आ जाओ, हमें सिर्फ हमारे बालक के मारने वाले हमारे सामने चाहिए तो लाश जाएगी और नहीं तो नहीं जाएगी। रौला न मचा रहे, न मरे न मारे। हम आराम से बैठे हैं। अगर प्रशासन हमारी करता है तो ठीक है, नहीं है तो हम हमसे सड़ता जाएगा, पर हम नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। कत्ल की सनसनीखेज वारदात थाना सेक्टर 39 के सलारपुर गांव की है। मंगलवार की शाम साजन भाटी नाम के युवक को घर के पास ही गोलियों से भून डाला गया। आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे और साजन पर कई राउंड फायरिंग करके फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। साजन की मौत की खबर के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएचओ के यहाँ, थाने में हर जगह एप्लीकेशन लगाई हमने। अगर हमारी सुनवाई होती ना तो लड़का जिंदा होता। आज हमारा लड़का हमारा जिंदा होता। किसी मामले में नहीं। प्रदीप की अवैध वसूली जाती है। प्रदीप कह रहा था हमारे साथ लगो, तुम भी हमारे साथ अवैध वसूली करवाओ। हमने मना कर दिया। प्रदीप है, ऋषि है, रिंकू है, ठीक है, श्रीपाल है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऑटो स्टैंड और रिक्शा स्टैंड पर अवैध उगाही के कारोबार में लिप्त है। साजन भाटी जिम ट्रेनर था और अच्छी कदकाठी का था, जिसके चलते आरोपी चाहते थे कि वो उनके साथ अवैध कारोबार में शिरकत करे। परिवार का आरोप है कि साजन ने आरोपियों की बात नहीं मानी और पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके चलते ही उसे इस तरह सरेआम निशाना बनाया गया।
परिजनों का कहना है कि 2 गाड़ियों में कई लोग आए, उन्होंने 5 लोगों को नामजद भी किया है, 1-2 अज्ञात हैं, और उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी और एक तरह से उसे छलनी कर दिया। वहीं वो परिजन लेकर के इस अस्पताल आए, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उनके पिता की ओर से हमें तहरीर मिल गई है, डेड बॉडी मॉर्चरी गई और तत्काल अभियोग पंजीकृत करके हम कोशिश करेंगे कि अभियुक्तों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करें। नोएडा में अवैध वसूली का पूरा खेल पुलिस की सरपरस्ती में चलता है, जिसकी वजह से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। परिवार की शिकायत पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस सवाल पर पुलिस अधिकारी अब जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कि इन्होंने कई फोरम पे एप्लीकेशन पुलिस को समय समय पे ये देते रहे हैं, उसकी भी हमने इनको आश्वस्त किया है कि वो भी हमें कल जब ये मुहैया करा देंगे तो उसकी भी हम छानबीन कराएंगे कि किन लोगों की ये नेग्लिजेंस रही कि बार बार प्रार्थना पत्र के बाद भी उन्होंने इस पे कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं की। तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी जिनके निश्चित रूप से जिनकी स्लैकनेस के नाते एक नौजवान की मृत्यु हुई है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। घर वालों को पहले से ही ऐसी आशंका थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस हत्याकांड के पीछे रंजिश की बात कह रही है, लेकिन इस वारदात ने पुलिस या कारगुजारी का सच सामने ला दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से शिव त्यागी और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में दिन दहाड़े हुए शूट आउट ने सनसनी फैला दी। कार सवार 2 युवक कोर्ट में गवाही देकर लौट रहे थे। वसुंधरा इलाके में हिंडन नदी के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गंभीर रूप से जख्मी कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। हिंडन नदी के किनारे सड़क पर ऐसी जगह खूनी तांडव को अंजाम दिया गया। सड़क पर बिखरे कार के शीशे के टुकड़े और खाली कारतूस सरेआम हुए शूट आउट की गवाही दे रहे हैं। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने कार सवार 2 युवकों को गोलियों से भून डाला। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। गोलीकांड को अंजाम देकर आरोपी बड़े आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात वसुंधरा इलाके के पास हिंडन नदी के किनारे की है। युवक मिंटू गुर्जर और नागेंद्र गाजियाबाद कोर्ट से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार आरोपी पहले से ही उनके पीछे लगे थे। नदी के पास आरोपियों ने कार को ओवरटेक किया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कार की अगली सीट पर बैठे मिंटू को 8 गोलियां लगी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। न्यायालय में बयान देकर वापस आ रहे थे तो उन पर 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने फायरिंग करके घटना अंजाम दी है, जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें हम लोगों ने पता करके ये निकला है कि कुछ लोगों से उनकी जो मृतक हैं और जो घायल हैं, कुछ लोगों के साथ उनकी रंजिश चल रही थी। तो बहुत ही प्रथम दृष्टया देखने में पॉसिबिलिटी लग रही है कि उसी रंजिश के क्रम में यह घटना हुई। कार ड्राइव कर रहे नागेंद्र को भी कई गोलियां लगी हैं, लेकिन जख्मी हालत में ही उसने पुलिस को फोन किया और खुद ही कार चलाकर अस्पताल पहुंचा। गोलीकांड के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। दोनों युवक गाजियाबाद कोर्ट में किसी मामले की गवाही देने आए थे। आशंका है कि केस की रंजिश के चलते ही इस शूटआउट को अंजाम दिया गया। अभी तो हसनपुर और गाजीपुर जो दिल्ली में पड़ता है वहां पर रह रहे थे। मूलतः दूसरी जगह से रहने वाले हैं और एक साथ किसी मुकदमे में बयान देने ये लोग आ रहे थे। तो प्रथम दृष्टया उसी से संबंधित जो केस है वो लग रहा है और शीघ्र ही हम घटना को ट्रेस करेंगे और जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। जिस तरह से कार में गोलीकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। नोएडा और गाजियाबाद अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। पीड़ित घरवालों से पूछताछ कर पुलिस रंजिश की वजह पता करने में जुटी है। आरोपी बदमाशों की धरपकड़ के लिए भी कई टीमें लगाई गई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए
गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, न्यूज़ 10, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जान से ज्यादा अहमियत अगर पैसों की हो जाए तो जुर्म के दस्तक देते देर नहीं लगती। अलीगढ़ में 10,000 रुपयों के विवाद में ऐसी खूनी साजिश रची गई कि 2 परिवारों में मातम पसर गया। रुपयों के लेन देन में एक शख्स ने पिता बेटे का खून बहा दिया, फिर कुछ ही देर बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रुपयों के लेन देन का झगड़ा और 2 परिवारों में मातम पसर गया। आंसुओं का सैलाब सब कुछ बयां कर रहा है। लोगों की भीड़ ने हालात और भी ज्यादा बेकाबू कर दिए। जिसने भी कत्लेआम की खबर सुनी वो मौका वारदात की तरफ भागा। वारदात की खबर लगते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित गांव वालों को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। रुपयों के विवाद में कत्लेआम, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने भी किया सुसाइड। विवाद 10,000 रुपयों को लेकर शुरू हुआ, जिसने 3 लोगों की जान ले ली। उधार दिए रुपए जब शख्स ने वापस नहीं किए तो गुस्से में आकर उसने कर्ज लेने वाले पर हमला कर दिया और पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। डबल मर्डर और फिर सुसाइड की वारदात गोंडा थाना इलाके की है। नगला केसो गांव के रहने वाले भूरी सिंह से लहरा गांव के डंबर सिंह ने 10,000 रुपए उधार लिए थे, जो इस खूनी तांडव की वजह बनी। हैरानी की बात तो यह है कि डंबर सिंह और उसके बेटे को गोली मारने के बाद भूरी सिंह ने कुछ दूर जाकर खुद को भी गोली मार ली। गांव में 3 लाशें देखकर हर तरफ कोहराम मच गया। उन्होंने क्या कहा कि मतलब भाई में मेरे में घर से निकलते ही 20 मीटर दूर गोली मार दी। मेरे भाई में भतीजा मेरा चिल्लाता हुआ आया कि मम्मी को पापा को इन लोगों ने मार दिया। तो भाभी चिल्लाती हुई घर से निकली रोती हुई, तो मेरे भतीजे को भी गोली भूख में मार दी, वो भी डेट हो गया। भूरी सिंह ने अपने वहां पे जाके यहाँ से 2-3 खेत दूर जाके अपने खेत पे ही अपने गोली आत्महत्या कर ली। जगवीर सिंह फरार हो गए, पता नहीं कहाँ है। बताया जा रहा है कि कई बार पैसे मांगने पर भी डंबर सिंह ने पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद भूरी सिंह एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी, जिससे भड़के डंबर सिंह ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। हालांकि गांव वालों ने पंचायत बुलाकर दोनों में सुलह करा दी थी, लेकिन अगले दिन भूरी सिंह ने उसके घर जाकर उस पर गोली चला दी। पिता को बचाने के लिए आगे आए सूरज को भी गोली लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वो यहाँ वो अपना 10,000 रुपये मांगने आया था। इसको लेके उसने यहाँ विवाद किया था। इन लोगों ने उसकी FIR लिखाई थी। परसों पुलिस आई थी यहाँ पर जांच के लिए। भूरी सिंह नहीं मिल पाया। कल फिर यहाँ पर आपस में पंचायत हुई कोई, और ये तय हुआ कि वो पैसा दे देंगे। पता नहीं किसी वजह से पैसा न मिलने की वजह से, किस वजह से आज सुबह भूरी सिंह फिर इनके पास आ गया, डंबर सिंह के यहाँ, और यहाँ उसने गाली गलौज की। डंबर सिंह को गोली मार दी, उसके बेटे को जो छोटा था उसको गोली मार दी, और फिर थोड़ी दूर आगे जाके उसने स्वयं को गोली मार ली। आरोपी ने खुद भी सुसाइड क्यों किया ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। वारदात की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। लेकिन सवाल यह कि क्या 10,000 रुपए इतनी बड़ी रकम थी जिसके लिए पिता पुत्र की हत्या कर दी जाए, या फिर कर्ज लेकर उसे जानबूझकर न लौटाना इस जघन्य हत्याकांड की वजह बन गई। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 10 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानपुर देहात में एक शख्स की हैवानियत ने इलाके में सनसनी फैला दी। दरिंदे ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। मां को बचाने आए 5 साल के बेटे को भी आरोपी ने नहीं बख्शा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध के शक को वजह माना जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी महिला और मासूम बच्चे की लाश देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। परिजन तो रो रो कर बेसुध हो गए। महिला और उसके मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। खूनी साजिश की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का मजमा लग गया। घर में खूनी तांडव का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि महिला के पति पर ही है। महिला और बच्चे की हत्या, पति ने ही रची खूनी साजिश। रिश्ते और भरोसे को ताक पर रखकर आरोपियों ने हंसते खेलते परिवार को खूनी मंजर में तब्दील कर दिया। अवैध संबंध के शक में आरोपी ने सब कुछ खत्म कर दिया। हालांकि लड़की के परिजनों ने दहेज के लिए साजिश का संगीन आरोप लगाया है। मुकदमा चल रहा था साहब, 2000 रुपए महीने खर्चा मिल रहा था, लेकिन इसने मुकदमा खत्म करा दिया, जल्दी से लिखा पढ़ी करा दी कि तुम तलाक ले लो, हम शादी करें तुम्हारा। और जब से साहब शादी करी पूरा सामान दिन ढोके। क्या नाम था जिससे शादी की थी दोबारा? संतोष शर्मा। सनसनीखेज वारदात डेरापुर थाने इलाके के सनियापुर की है। मृतक महिला रश्मि ने 1 साल पहले ही संतोष शर्मा के साथ दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसका 5 साल का यश था जो उसी के साथ रहता था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति संतोष उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिसको लेकर कुछ दिन पहले थाने में समझौता भी हुआ था। प्रधान से कहो रहा है तो प्रधान कहा तो हम चलो जमानत दे रहे हैं, अब कुछ न हुई, अब तुम्हारी बिटिया आराम से रही, कोनो खतरा नहीं है। संतोष का समझा दे, जो दिक्कत हमसे बताए। सनियापुर का प्रधान है। कितने दिन पहले की बात है ये? अब हम साहब इतने दिन अब आप क्या चाहते हैं? हम संतोष का रश्मि का मार डरते, हमें इतना दुख न हो तो साहब, हमारे नाती 5 बहन में खेल रहा है साहब, 5 हमारी बिटियां हैं, 5 में खेल भांजा रहा है साहब। पुलिस के मुताबिक महिला रश्मि अक्सर मोबाइल पर बातें करती थी। पति संतोष इसका विरोध करता था। इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर कहासुनी होती थी। अवैध संबंध के शक को लेकर एक बार फिर झगड़ा शुरू हुआ, जो मां बेटी की मौत के बाद ही खत्म हुआ। आरोपी ने घर में रखे हसिया से रश्मि का गला रेत डाला, फिर बच्चे की भी हत्या कर दी। इसके संबंध में जो पूछताछ हो रही है उसमें ये आ रहा है कि इसके पति को इसके अवैध संबंधों का शक था, ये दूसरे से बात करती थी, इस तरह की बात प्रकाश में आ रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि जो है डेरापुर में थाने में शिकायत की गई थी, वहाँ पे कंप्रोमाइज भी हुआ था। ये भी बात संज्ञान में आ रही कि अब से लगभग 2-3 महीने पहले एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें गाँव के प्रधान और लोगों द्वारा पति पत्नी के मध्य समझौता करा दिया गया था। पत्नी और बच्चे की हत्या को अंजाम देकर आरोपी घर से फरार हो गया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी संतोष ने पत्नी पर किसी और से अवैध संबंध की बात कही है, लेकिन जिस तरह से उसने हैवानियत को अंजाम दिया वो हैरान कर देने वाला है। दोहरे हत्याकांड से परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोएडा के सेक्टर 25 में होलसेल कारोबारी पर हमला कर सरेराह रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया। शातिरों ने इतनी सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि मौके पर मौजूद भीड़ को पता भी नहीं चला। पीड़ित कारोबारी के सर में गंभीर चोट है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सरेराह लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे ये हैं होलसेल कारोबारी बीएन गोयल, जिनके साथ लूट और मारपीट की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें सरेराह निशाना बना डाला। आरोपियों ने इनके सिर पर वार किया, जिससे ये गंभीर रूप से जख्मी हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लूट और मारपीट की पूरी घटना पुलिस चौकी के करीब की है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो आरोपियों ने अफवाह फैला दी कि कारोबारी ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से फरार हो गए। बड़े से जोर से पंच मारा, उनके ब्लड निकला। फिर 2 मोटरसाइकिल वालों ने फिर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की, वो गिर गए। और जब वहाँ सोसाइटी वाले आने लगे तो उन्होंने जाके चिल्लाया कि लड़की छेड़ी, लड़की छेड़ी। लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया और निकल पड़े। फिर इतनी देर में उन्होंने बैग छीना और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक तरफ से निकले और पैदल आदमी एक तरफ से निकला।
लूट की सनसनीखेज वारदात नोएडा के सेक्टर 25 के पौष इलाके की है। पीड़ित कारोबारी बीएन गोयल जलवायु विहार में रहते हैं। दिल्ली में उनकी गिफ्ट आइटम की होलसेल दुकान है। शाम को वो बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी घर के पास ही सेक्टर 25 में उन्हें निशाना बनाया गया। पीड़ित परिजनों ने आसपास रहने वाले लोगों पर ही शक जाहिर किया है। लूटपाट भी हुई है, बैग छीना गया है जिसमें करीबन 4-5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जो अनुमान होते हैं ऐसे होलसेल मार्केट वाले बंदों के पास। और पूरा यहाँ पे से लेके यहाँ तक जब मैंने उन्हें देखा तो यहाँ तक ब्लड आया हुआ था, पूरा बॉडी तक, पूरा कुर्ता पजामा भरा हुआ था उनका। वजह क्या लग रही है? लूट की वजह से क्या होगा या कोई दुश्मनी? ये नहीं, दुश्मनी नहीं है, सारे लूट की ही वजह है। और ये सेक्टर के अंदर के ही आदमियों का काम है, जो लेबर वर्क काम करती है उसको कहीं काम लग रहा है हमें। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कारोबारी के सिर पर कड़े से वार किया, जिससे वो बाइक से नीचे गिर पड़े। कारोबारी ने बैग लूटने का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए तो आरोपियों ने अफवाह फैला दी कि कारोबारी ने किसी लड़की को छेड़ा है। जब तक लोग पूरा माजरा समझ पाते, आरोपी रुपयों से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गए। वो दिल्ली में दुकान करते हैं खिलौनों की, वहाँ से आए थे और उनके ऊपर पंच मारा, हाथ में जो मेटल का पहनते हैं, पंच मारा उनके सर में और उनका बैग छीन लिया। इसमें भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब खंगाली जा रही कि कौन लोग इस तरह के कहाँ से आए और क्या हुआ। और उनकी घर पे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं तहरीर प्राप्त करके, इसमें भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हाईटेक सिटी में लूट की इस तरह की वारदात हैरान कर देने वाली है। आलम यह है कि शहर के अंदर भी लोग महफूज नहीं हैं। शातिर अपराधी सरेराह लूट और हत्या जैसी जघन्य साजिश को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से शिव त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक किराना व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया और लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों की तादाद 6 थी। घर की एक महिला ने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कानपुर में सचंडी थाना इलाके के एक इंटर कॉलेज के कैंपस से तालाब से कई दिन पुराना शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखने से लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर गहरे वार किए गए हैं। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जिसकी हत्या करीब 3 से 4 दिन पहले की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए कॉलेज के कैंपस में फेंक दिया गया। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापक शव मिलने से सहमे हुए हैं। कानपुर में शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सचंडी थाना इलाके का है, जहां 45 साल के एक शख्स का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त बाबू सिंह के तौर पर हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम का सहारा ले रही है। संभल में एक विवाहित युवती को जिंदा जलाने की वारदात सामने आई है। मामला बहजोई थाना इलाके के मचखेड़ा गांव का है। ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए शबाना को 2 बच्चों के सामने ही जिंदा जला दिया, फिर घर का सारा सामान लेकर फरार हो गए और दोनों बच्चों को शव के पास ही छोड़ दिया। जब ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ससुराल वालों की तलाश शुरू कर दी है। काशीपुर पुलिस ने तहसील गेट इलाके से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला तस्कर के पास से पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 26 ग्राम स्मैक बरामद किया। जब्त की गई चरस की कीमत लाखों में बताई जा रही है। महिला के साथ उनके परिवार के कई सदस्य इस गोरख धंधे में संलिप्त हैं। पुलिस के मुताबिक महिला तस्कर और उसका पति पहले भी NDPS एक्ट में जेल जा चुके हैं। नोएडा में सारे शाम युवक को गोलियों से भून डाला गया तो गाजियाबाद में दिन दहाड़े शूट आउट को अंजाम दिया गया। नोएडा और गाजियाबाद जैसा हाईटेक शहर भी अगर अपराधियों से मुक्त नहीं होगा तो सूबे के दूसरे जिलों का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।